नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, आज फिर मैं फर्जी एनजीओ की कहानी सुनाता हूँ कि किस तरह से कंप्रोमाइज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। और फिर आज जो कहानी है वो है प्यार, इश्क और मोहब्बत और धोखे की कहानी। और ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये है नालंदा और पटना का बॉर्डर पड़ता है दनियामा थाना में एक गांव है जीवनचक। उस गांव की कहानी मैं बताता हूं। उस जो महिला है उसका नाम है गीतांजलि कुमारी, और जो पुरुष है, जो लड़का है, उसका नाम है सन्नी कुमार। इसका 11 साल पहले शादी होता है और एक बच्चा भी है। लेकिन सन्नी कुमार पे गीतांजलि कुमारी ये आरोप लगाती है। आरोप क्या अब साबित हो चुका है कि वो शादी करनी है, और ये पिछले महीने शादी किया है, मतलब नवंबर 2024 हुआ है। यूं कि ये सब शादी करके 11 साल पहले शादी करते हैं, और शादी करने के बाद ये सब चले जाते हैं गुरुग्राम हरियाणा, और फैमिली को बिना बताए हुए। हालांकि लड़का के फैमिली वाले थे जैसा ये लड़की बता रही है। और ये सब शादी करती है आर्य समाज मंदिर में, जिसका कि सर्टिफिकेट भी है। ये लड़की हमें दिखाई है और मेरे पास मौजूद है। लड़का के पूरे परिवार वाले इसके साथ में थे। उस टाइम लड़का के पास लड़की के अनुसार एक भी पैसा नहीं था कि वो अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सके। लेकिन जब ये लड़का और लड़की दोनों वहां रहने गई तो लड़का का पड़ोस के ही रहने वाली लड़की के साथ अफेयर था। हुआ यहां तक कि लड़की के बताने के अनुसार कि उस लड़की के जिसका अफेयर था सन्नी कुमार के साथ, उसके घर का भी काम गीतांजलि कुमारी करती थी, जैसा ये गीतांजलि कुमारी कह रही है। और धीरे धीरे जब बात ये पता चलता है कि जिस लड़की के माता पिता का हम काम करके देते हैं, खाना बना के देते हैं, उस लड़की के साथ हमारे पति का अफेयर चल रहा है, हमारे ही घर में वो फूट डाल रही है। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तू मैं होती है, और वहीं से कहानी होती है शुरू। उसके बाद कुछ सालों बाद अचानक इनका जो लड़का है सन्नी कुमार, इनका कहीं कोई बिजनेस सेट हो जाता है और इनके पास पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद और लड़ाई बढ़ जाती है। एक बार इनको मारा भी गया, पीटा भी गया, और वो भी रोड पर फेंक दिया गया, जो कि दनियामा थाने में मामला दर्ज है अभी तक। पेपर में भी फोटो आया कि बिल्कुल अशुद्ध पड़ी हुई थी। इनका पीएमसीएच में इलाज हुआ, फिर उसके बाद डिवोर्स फाइल हुआ। उसके बाद अभी डिवोर्स क्लियर नहीं हुआ है। उसके उपरांत में लड़का जो है यही नवंबर 2024 में, इसी पिछले महीना, वो शादी कर लेता है अपने गांव में आके जीवनचक। लड़की भी आती है, बहुत हौतावा मचता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। लड़की यहां तक कि वहां थाने में जाती है, वहां पे अपना एफआईआर करने जाती है, जो एक्सेप्ट नहीं होता है। वहां थाना को सूचना देते हैं, लेकिन थाना वाले जो थे उन्होंने शादी होने दिया। हालांकि लड़का पकड़ करके गया था थाना में, फिर शादी के दिन उसको छोड़ दिया गया 4 घंटा थाना में रखने के बाद। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पे, और टॉपिक मेरा है एनजीओ के नाम पे बिहार में महा घोटाला। आपने अभी सुना होगा कि अभी हाईलाइट में चल रहे हैं एक बीना मानवी और एक कंचन मैडम। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये दोनों ही मीडिया में छाए हुए हैं। अभी मीडिया में नहीं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में। मेरे पास भी बहुत सारा ऐसे जो उनके सताए हुए हैं उस एनजीओ के द्वारा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं,
उस एनजीओ के द्वारा बहुत सारे सताए हुए हैं, जिससे कि 1100 रुपया फीस के नाम पर, फिर आने जाने के नाम पर मोटी रकम 20,000 25,000 लिया जाता है, और फिर बंद कमरे में कंप्रोमाइज का खेल किया जाता है। उससे फिर 50,000 1,00,000 रुपया लेकर के छोड़ दिया जाता है। जहां तक हमारी जानकारी है, एनजीओ निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, कोई उसमें पैसा का उगाही नहीं होता है। अगर वो एनजीओ पैसा लेती है तो फिर एनजीओ कैसे रहा वो तो एक व्यापार बन गया है कि आप इस तरह का ऑफिस खोले हुए हैं, 1100 रुपया आकर के आप भरिए, आपको हम जाएंगे घर पे और घर जाने का किराया भी आप दीजिए, उसके बाद हम सेटिंग करेंगे और कंप्रोमाइज होगा, कंप्रोमाइज में मोटी रकम लिया जाएगा और वो रकम अपने जेब में रख लिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला तब उजागर हुआ, तब इस पे सारे सोशल मीडिया वाले बोलने लगे, जब कंचन मैडम नवादा पहुंची थी और कोर्ट में वकील साहब को अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन पे। तब से हाई तौबा मचा हुआ है। उनके पीछे एक यूट्यूब चैनल उनका पूरा गड़ा मुर्दा उखाड़ रहा है। उनका जो पति है उनके पास जाता है, जो थाना में केस है उनके पास जाता है। हालांकि कंचन मैडम ये बोल रही हैं कि कोई मुझे भी इंसाफ दिलाओ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो 1 महीना पहले मारेंगे, ये करेंगे, तुम वैसी है, ऐसे ऐसे शब्द का वो उच्चारण करती थी, जो मैं अपने चैनल पे नहीं कह सकता हूँ। तो आखिर अब उनको दूसरे का इंसाफ का सहारा क्यों लेने पड़ रहा है? क्योंकि वो तो दूसरे को कंप्रोमाइज करती हैं। जब खुद पे आया तब आपको याद आने लगा कि हमको कोई मदद नहीं करता है। तो आपको क्यों मदद करेगा? आप तो दूसरे को मदद करती हैं। आप वहां पे अपने आप को उस पीड़ित महिला के या औरत के या लड़की के जगह पे रख करके देखिए कि जो पीड़िता जो है उससे आप 1100 रुपया फॉर्म भराने के नाम पे और फिर आने जाने के नाम पे पैसा लेती हैं, तो आप क्यों नहीं? आप समझिए कि ये सब एनजीओ का नाम बेच रही हैं। बड़े बड़े एनजीओ जो है सेवा भाव से आपको सेवा करते हैं, और ये सब एनजीओ के नाम पे अपना धंधा चला रही हैं, जिसको गोरख धंधा चला रहे हैं। सरकार से और मैं पुलिस पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो हैं फर्जी एनजीओ वाले, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं, पूरा उसका कच्चा चिट्ठा समाज के सामने खोलना चाहिए, और जो पैसा वो रिकवरी किसी के यहाँ से की है उस पैसे को भी अगला पीड़ित पक्ष को देना चाहिए। कि जो खुद तो मानसिक हालत से गुजर रही है, उससे आप पैसे की डिमांड करते हैं, तो वो कैसे लाके देता होगा या देती होगी, ये तो पता नहीं चलता है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई आपके आसपास में ऐसी कोई घटना घट रही है तो हमारे चैनल पे आप सब कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें इंफॉर्मेशन आप दीजिए, सूचना दीजिए। हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी निःशुल्क। आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपका जो वहाँ पे जो समाचार है उसको कलेक्ट करेगी और वो चलाएगी। उसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। और जाते जाते आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप मेरे YouTube चैनल को प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे फेसबुक पेज को भी आप सब प्यार दीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से ही हमारी कमजोरी का पता चलता है। धन्यवाद।